फ्रेंड्स, हम लोग इतिहास में जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। तो आज हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का नेक्स्ट चैप्टर वैदिक सभ्यता का क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितना क्वेश्चंस था आप लोग को करवा चुके हैं। तो गाइज यहाँ जो है जितना भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चंस है उसी को करवाया जाता है और अधिक से अधिक क्वेश्चंस करवाया जाता है ताकि किसी भी एग्ज़ाम में जो है आपको जो है ये सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का। तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं वैदिक सभ्यता पे। वैदिक सभ्यता सेकेंड चैप्टर है जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृति का चैप्टर का जो क्वेश्चंस है आज हम लोग डील करते हैं, कवर करते हैं। तो गाइज चलिए हम लोग देख लेते हैं। वैदिक संस्कृति में जो है जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में लेवल 1 से कंप्लीट किए थे उसी तरह जो है लेवल 1 लेवल 2 जाते जाते जो है क्वेश्चन टफ होते जाता था। उसी प्रकार से जो है हर चैप्टर में जो है लेवल आपके लिए पढ़ाया गया है। तो आज हम लोग जो है लेवल 1 से लेवल 4 तक कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट डे जो है लेवल 5 से लेवल 11 तक। अब जो है हम लोग लेवल 1 का क्वेश्चंस को देखते हैं। लेवल 1 का क्वेश्चंस है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, सेकेंड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, थर्ड है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स जवाब होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, वैदिक काल का जो विभाजन जो है 2 भाग में किया गया था, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया था और आपको जो है उत्तर वैदिक काल जो है यह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो फर्स्ट नंबर जो है ऋग्वैदिक काल होगा और सेकंड नंबर जो होगा ये उत्तर वैदिक काल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, सेकेंड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, थर्ड है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सेकेंड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अभी आप लोग को बताए थे कि वैदिक काल का विभाजन 2 भाग में किया गया है, फर्स्ट ऋग्वैदिक काल, सेकेंड उत्तर वैदिक काल। तो सेकेंड नंबर जो हम लोग को शो करता है उत्तर वैदिक काल, तो जवाब यही होगा। फर्स्ट नंबर क्या होगा, ऋग्वैदिक काल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, ये यूपीपीएससी 2009 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है वीर योद्धा, सेकेंड है श्रेष्ठ या कुलीन, थर्ड है यज्ञकर्ता या पुरोहित, फोर्थ है विद्वान। तो इसका जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सेकेंड श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए, आर्य शब्द जो है आर्य धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित करना है। तो आर्य शब्द का अर्थ भी क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। फोर है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। एसएससी एमटीएस 2001 में पूछा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वे संस्कृत बोलने वाले थे, सेकेंड वे घुड़सवारी क्या करते थे, थर्ड वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, फोर्थ वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो देखिए, आर्य जो है प्रारंभिक आर्य कहाँ निवास करते थे, नगरों में निवास करते थे। देखिए, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन इससे जो हम लोग पहले पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक ग्रामीण सभ्यता होगी। आर्यों की भाषा जो है वो संस्कृत भाषा थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 5 पे।
इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जौ, सेकेंड गेहूँ, थर्ड चावल, फोर्थ तंबाकू। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड गेहूँ, ऑप्शन नंबर फोर्थ तंबाकू। तो देखिए जौ और गेहूँ जो था ये तो हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता में ही पता चल गया था, ठीक है। जौ गेहूँ चावल ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में ही पता चल गया था। उसके बाद का कालखंड है हम लोग का वैदिक काल। तो वैदिक काल में जो है किसका, वैदिक काल को लोगों को पता नहीं था फसल का, ये तंबाकू का। तो फसल का ज्ञान वैदिक काल में किसका नहीं था? तंबाकू का। और किसका किसका था? जौ गेहूँ चावल सब का था। एक्चुअली हम मिस्टेक से जो है ये आप लोग को आंसर मार दिए। बिकॉज हुआ क्या कि हम देखिए क्वेश्चंस को आप लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ देख के पढ़िएगा, लोगों को नहीं था और था, इसमें जो है क्वेश्चंस में दे देता है कि नहीं, तो नहीं की वजह से आप लोग को जो है ऑप्शन गलती मारा जाता है। तो ये मिस्टेक आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए वैदिक संस्कृत में अनाज जो है और भी गेहूँ चावल इस सब का चर्चा की गई है, तंबाकू का चर्चा नहीं की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर। इससे पहले आप लोग को बता दें कि यह सभी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, इसलिए आप लोग जो है रिवीजन इसको करते रहिए। 2 से 4 बार वीडियो को देखिए, आप लोग का रिवीजन अच्छा हो जाएगा तो किसी भी एग्ज़ाम में जो है आप लोग को, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीएससी का प्री हो, उसमें जो है आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर 6। क्वेश्चंस नंबर 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यजमान, सेकेंड श्रमण, थर्ड अर्थवन, फोर्थ सृष्टि। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक थे उसे श्रमण के नाम से जाना जाता था। तो देखिए यहाँ ब्राह्मण विरोधी और वेद विरोधी दोनों जो है वो क्या कहलाते थे? जो अध्यापक होते थे श्रमण कहलाते थे। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शतपथ ब्राह्मण, सेकेंड अर्थवेद, थर्ड शुल्बसूत्र, फोर्थ छांदोग्य उपनिषद। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड शुल्बसूत्र। ये जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था शुल्बसूत्र। देखिए शुल्बसूत्र जो है यह संस्कृत के सूत्र ग्रंथ है जो कर्मों से संबंधित है, ठीक है। आप शुल्बसूत्र में जो है यज्ञ वेदियों का नापना ये सब जो है तो वैदिक गणित से रिलेटेड है। तो शुल्बसूत्र में जो है नापने का बात है तो ये शुल्बसूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऋग्वेद, सेकेंड यजुर्वेद, थर्ड अर्थवेद, फोर्थ सामवेद। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। और देखिए ऋग्वेद को जो है इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं और इसे जो है संसार का सर्वप्रथम ग्रंथों में से जो है एक माना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 9। ऑप्शन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो फर्स्ट है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सेकेंड है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। थर्ड है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। फोर्थ है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेद,
ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो सबसे पहला क्या लिखा गया था वैदिक काल में? वेद, और उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और लास्टली उपनिषद की रचना हुई थी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2, सेकेंड 3, थर्ड 4, फोर्थ 5। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। आप लोग जानते भी होंगे वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग का लेवल 2 में है, तो लेवल 2 को स्टार्ट करते हैं। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सेकंड ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। थर्ड ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फोर्थ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यह जो है त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों संयुक्त वेद जो है त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को छोड़ करके जो भी 4 वेद में जो है 3 वेद बचते हैं वो आपका त्रयी या वेद त्रयी कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखिए यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार जो है एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मुंडक उपनिषद, सेकंड है कठोपनिषद, थर्ड है इस उपनिषद, फोर्थ है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, जो कि भारत का राज्य चिन्ह है। और देखिए इसी उपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कृषि, सेकेंड पशुपालन, थर्ड शिक्षा, फोर्थ व्यवसाय। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। देखिए ऋग्वैदिक आर्यों का जो है प्रारंभिक जीवन जो है अस्थायी था, मतलब कि वह जो है कहीं भी घर बना के जो है अस्थायी रूप से नहीं रहता था। तो उसका जो है मुख्य क्या था व्यवसाय? पशुपालन था। और जिसका जो है मुख्य व्यवसाय कृषि हो जाएगा, डेट मीन्स कृषि जो है हम लोग को 2 से 3 महीना, वहाँ 4 महीना लगता है किसी फसल को, तो वहाँ जो है हम लोग को जो है फसल उगाएंगे तो वहाँ अस्थायी रूप से रहना पड़ेगा, तो इसलिए जो है फसल कृषि ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, शिक्षा कहीं भी रह करके हम लोग ले सकते हैं, तो शिक्षा भी एक जगह भी टीचर देते हैं, तो शिक्षा जो आप खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन टीचर जो है जगह जगह जाके नहीं पढ़ा सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा, व्यवसाय भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पशुपालन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऋग्वेद, सेकेंड उपनिषद, थर्ड यजुर्वेद, फोर्थ सामवेद। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सामवेद। सामवेद जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है इसको। देखिए संगीत मतलब सामवेद, सौ से संगीत, सौ से सामवेद, तो इससे याद रखिएगा भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद। सामवेद में जो है गीत संगीत का जो है चर्चा किया गया है। देखिए सामवेद जो है चारों वेदों में जो है आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है, और ऋग्वेद, यजुर्वेद जो है अथर्ववेद इस सामवेद से आकार में बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मनु, सेकेंड चाणक्य, थर्ड चंद्रगुप्त,
फोर्थ सेल्यूकस। इसका जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। तो इसी से रिलेटेड एक पुस्तक है मनु स्मृति, ठीक है, जो कि यह सनातन धर्म का ग्रंथ माना जाता है। तो अभी कहा जाता है कि बीजेपी जो है शासन कर रही है संविधान के हिसाब से नहीं, मनु स्मृति के हिसाब से कर रही है। ये मेरा कहना नहीं है, जो भी और भी विपक्षी दल है, जो भी और भी नेता है, उसका कहना है कि अभी जो बीजेपी सत्ता में है वो मनु स्मृति के हिसाब से कर रही है, संविधान के हिसाब से नहीं कर रही है। तो यही मनु थे जो मनु स्मृति का रचना किए थे, जिसमें जो है संविधान में विधि होता है, तो मनु स्मृति में जो है विधि था। तो उसी से रिलेटेड बताया जा रहा है कि शासन हो रहा है। तो यह मनु के बारे में जान लीजिए। यह सनातन धर्म के अनुसार जो है मनु संसार के प्रथम पुरुष थे, और प्रथम मनु का नाम जो है स्वयंभू मनु था, और इसके संग जो स्त्री रहती थी उसका नाम था शत्रुपा, प्रथम मनु के साथ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट महाभारत, सेकेंड श्रीमद् भागवत गीता, थर्ड गीत गोविंद, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जानते हैं कि कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है यह श्रीमद् भागवत गीता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 है आप लोग का, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोधन, सेकेंड भूमि, थर्ड एवं बी दोनों, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। गोधन मतलब क्या होता है? पशुधन। ठीक है, जैसे विशेष गज, गौ, घोड़ा, हाथी, ये सब जो है अचल संपत्ति होता था। आश्रम, खेत, ये सब अचल संपत्ति होता था ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है, तो गोधन होगा। गोधन में क्या क्या आता है? पशुधन, गज, घोड़ा, हाथी, अचल संपत्ति, आश्रम, खेत, ये सब जो है ये ऋग्वेद में अचल संपत्ति बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 7वें, सेकेंड 8वें, थर्ड 9वें, फोर्थ 10वें। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ 10वें। 10वें मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें कहा भी गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से क्षत्रिय, और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से। ब्राह्मण कहा जाता है किससे? पुरुष के मुख से, और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से, और शूद्र उसके पैरों से। ये सब कहा गया है। तो देखिए, यहाँ जो भी क्वेश्चंस आप लोग को कराई जाती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसलिए आप लोग जो है कभी इसको जो है नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 18, सेकेंड 19, थर्ड 20, फोर्थ 21। इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 18। वेदों की संख्या पढ़े थे हम 4। यहाँ वेद नहीं है, यहाँ पुराण है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18 है। पुराण भी जो है, जिस तरह वेद हिंदू धर्म से रिलेटेड था, पुराण भी जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो है हम लोग जो इस ग्रंथ में जो है संसार, ऋषि, राजा के वृत्तांत आदि का चर्चा है। यह जो है वैदिक काल के बहुत समय बाद का ग्रंथ है। ठीक है, पुराण।
वैदिक काल में वेद था, पुराण जो है वैदिक काल के बहुत बाद का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रकृति, सेकेंड पशुपति, थर्ड देवी माता, फोर्थ त्रिमूर्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। ठीक है, इसको जो है दिव्य रूप मानते थे और इन्हीं का पूजा करते थे, प्रकृति का। आज भी आप लोग जानते होंगे कि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, इन सब की जो है पूजा की जाती है। तो वह वैदिक काल से जो है यह लक्षण है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लेवल 3 का। लेवल 3 में जो है आपका क्वेश्चन है 21 नंबर। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंद्र, सेकेंड है अग्नि, थर्ड है वरुण, फोर्थ है सोम। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंद्र। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में? इंद्र के लिए। इंद्र को जो है युद्ध का, वर्षा का देवता भी माना जाता है। आप लोग जानते होंगे इंद्र भगवान को जो है ये वर्षा देवता भी माना जाता है। जब भी लोगों का मन करता है कि वर्षा कराने का, तो वो इंद्र भगवान से जो है बोलता है, भगवान इंद्र भगवान आप वर्षा करा दीजिए। तो देखिए इंद्र भगवान जो है वर्षा से रिलेटेड है और ऋग्वेद में जो है इंद्र भगवान को पुरंदर नाम से बुलाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्यामिति, सेकेंड ज्योतिष, थर्ड गणित, फोर्थ खगोल। तो शुल्ब सूत्र, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? ये ज्यामिति से संबंधित है। और शुल्ब सूत्रों में जो है यज्ञ वेदियों को नापना, ये सब के बारे में चर्चा किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है अस्तो माह सद्गमय कहाँ से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले आप लोग को बताए थे कि क्या सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग यहाँ जो है आप लोग जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में कहाँ से लिया गया है, क्योंकि आप लोग को पीछे बता चुके हैं। तो अस्तो माह सद्गमय शब्द, ये शब्द भी बताइए कहाँ से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अस्तो माह सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऋग्वेद, सेकेंड यजुर्वेद, थर्ड सामवेद, फोर्थ अथर्ववेद। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऋग्वेद। अस्तो माह सद्गमय शब्द कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। और वो जो बताए थे आप लोग को, वो आप लोग को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समातट में, सेकेंड है प्रागज्योतिष में, थर्ड है पंजाब में, फोर्थ है पांचाल में। तो इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड पंजाब में। कहाँ बसे थे? पंजाब में। आर्य जब भारत में बाहर से आए तो सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? पंजाब में। देखिए पंजाब और अफ़गानिस्तान में बसे थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ये जो है पंजाब से सट के ही है। और मैक्स मूलर ने जो है आर्यों का मूल निवास वैसे स्थान मध्य एशिया को माना है। ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार। ऐसे यहाँ जानिए तो आज भारत में कहाँ बसे थे? ये अभी पंजाब में। अभी जो बात करेगा तो पंजाब भारत में है, तो पंजाब में। वैसे अफ़गानिस्तान में, और मैक्स मूलर के अनुसार मानिए तो ये
आपको मध्य एशिया में। आपको यदि मध्य एशिया ऑप्शन रहता है तो मारिएगा, इसमें से किसी एक ऑप्शन रहेगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। फर्स्ट में वेद दिया गया है सूची 1 में, सेकेंड में यज्ञकर्ता दिया गया है। तो जो ऋग्वेद का यज्ञकर्ता थे वो क्या नाम से कहा जाता था उनको, वो बताना है। तो इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसका जवाब क्या होगा आप मिलान करके ही बता दीजिए क्या क्या होगा। तो इसका खुद ब खुद हम बता देते हैं। देखिए इसका जो है जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब कि ऋग्वेद का हो जाएगा हित्रा या होत्री। ऋग्वेद का जो यज्ञकर्ता थे उसको होत्री कहा जाता था, और यजुर्वेद का जो था वो अथर्वयु, और सामवेद का जो था ये आपको उद्गाता कहा जाता था या उद्गात्री, और अथर्ववेद का जो था ये ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद का हिता या होत्री, यजुर्वेद का अथर्वयु, और सामवेद का उद्गाता, और अथर्ववेद का ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26 है वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा गया है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। सेकंड है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। थर्ड है क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए जो है अपौरुषेय कहा गया है। क्योंकि यह पुरुष के द्वारा रचना नहीं की गई है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा गया है। मतलब कि अपौरुषेय का भी अर्थ ये भी होता है कि यह जो है मनुष्य के द्वारा रचना नहीं की गई है। ठीक है, अर्थात वेदों की रचना किसी ने नहीं किया है, ना तो मनुष्य ना ही किसी देवी शक्ति। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। शायद आपको लग रहा होगा ये पहली बार आप सुने होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कपिल, सेकंड है अक्षपाद गौतम, थर्ड है उलुग कनद, फोर्थ है पतंजलि। तो इसका जवाब क्या होगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर थर्ड उलुग कनद। ये जो कनद है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे, और इसका बोलिए तो ईसाई के धर्म का जन्म ही कुछ वर्षों पूर्व हुआ था उलुग कनद का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैमिनी, सेकंड है बादरायण, थर्ड है कपिल, फोर्थ है गौतम। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैमिनी। जैमिनी जो है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। ठीक है, और इसका रचना काल जान लीजिए। मीमांसा या पूर्व मीमांसा 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। और मीमांसा सूत्र के बारे में ये कुछ जान लीजिए। मीमांसा जो है दर्शन आधारभूत ग्रंथ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैमिनी, सेकंड बादरायण, थर्ड बुद्ध, फोर्थ है महावीर। तो इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक ये बादरायण होगा। देखिए 6 भारतीय दर्शन है। 6 भारतीय दर्शन में एक है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को एक नाम से और हम लोग जानते हैं शारीरिक मीमांसा, और इसको जो है वेदांत दर्शन भी कह सकते हैं आप लोग। इसको जो है आपको बताए बादरायण जो है इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7वां मंडल, सेकेंड 8वां मंडल, थर्ड 9वां मंडल, फोर्थ 10वां मंडल। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 9वां मंडल। 9वां मंडल में जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। और आपको कुछ और मंडल के बारे में बता देते हैं ऋग्वेद में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे 7वें मंडल के बारे में आप लोग जान लीजिए। फर्स्ट में है 7वां मंडल, तो 7वां मंडल में जो है दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है। और 10वां मंडल के बारे में पुरुष सूक्त मंत्र जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लेवल 4 में। लेवल 4 में है आपका फर्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट लड़ा गया था? अभी आप लोग से बात किए दशराज युद्ध का। ठीक है, तो दशराज युद्ध बताइए अभी किस तट लड़ा गया था, कौन से नदी के तट पर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गंगा, सेकेंड ब्रह्मपुत्र, थर्ड कावेरी, फोर्थ परसनी नदी। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ परसनी नदी। कौन सा नदी? परसनी नदी के जो है तट पर दशराज युद्ध लड़ा गया था। तो यह देखिए, यह जो युद्ध लड़ा गया था, दशराज मतलब देखिए एक तरफ 10 आदमी था, 10 राजा होते थे, इन्हीं के बीच जो है युद्ध लड़ा गया था। जैसे कि आप लोग को बताते हैं, भरत वंश के राजा सुदास थे तथा अन्य 10 जो जन थे, जिसमें था पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रहयु, अनिल, पक्य, भलानस, विशानीन और शिव के मध्य जो है दशराज युद्ध परसनी नदी। अच्छा एक बात बताइए, परसनी नदी जो है कौन सा नदी को कहते हैं? आप लोग इसका नाम बताइए। तो अभी इसका आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। परसनी नदी जो है अभी किस नदी के नाम से जाना जाता है, इसका नया नाम क्या है? ठीक है, आप लोग बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 32 धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/3, सेकेंड 1/4, थर्ड 1/6, फोर्थ 1/8। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 माना गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्राह्मण युग, सेकेंड सूत्र युग, थर्ड रामायण युग, फोर्थ महाभारत युग। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व किस युग से जुड़ा है? यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। देखिए प्राचीन भारतीय ईसा पूर्व में यह जो है ब्राह्मण युग 800 से 600 ईसा पूर्व है। और एक युग आप जान लीजिए 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का जो है, उसके बाद का मतलब ब्राह्मण युग के बाद का समय जो है शूद्र युग माना जाता है। ब्राह्मण युग के नीचे जो है शूद्र युग, वो उसके बाद का समय माना जाता है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऋग्वेदिक काल में, सेकेंड उत्तर वैदिक काल में, थर्ड उत्तर गुप्त काल में, फोर्थ धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ धर्मशास्त्र के काल में। अछूत मतलब आप लोग जानते होंगे छुआछूत की भावना, छुआछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उदित हुई। कब उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। देखिए इस समय जो है हुआ क्या था कि 4 वर्णों में जो है ये विभाजन हो गया था। कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी समय जब देखिए जाति धर्म का विभाजन होता है तो उचित है कि वहाँ जो है छुआछूत की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो यह किस काल में हुआ था? धर्मशास्त्र के काल में।
और इस समय 4 वर्ण बन चुके थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 है, एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। सेकेंड है, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। थर्ड है, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए जो है एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई जो है महत्व है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 है, गायत्री मंत्र। यह जो है देवी सावित्री से संबोधित है, किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऋग्वेद, सेकेंड यजुर्वेद, थर्ड उपनिषद, फोर्थ भगवत गीता। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। देखिए, यह जो आपको बताए देवी सवित्री का संबंधित, सविता और सवित्री मतलब होता है सूर्य देवता, तो यह गायत्री मंत्र रिलेटेड है सूर्य देवता से। तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3य मंडल में जो है उल्लेखित है और आर्यों का प्राचीनतम एवं पवित्रतम ग्रंथ ऋग्वेद था। इसी में जो है ऋग्वेद के 3य मंडल में गायत्री मंत्र का जो है चर्चा की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चारवाक ने, सेकंड गौतम ने, थर्ड कपिल ने, फोर्थ जेमिनी ने। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने। 6 दर्शन आपको बताए थे, 6 दर्शन में जो है एक न्याय दर्शन है। इसके प्रवर्तक जो है, इसका पूरा नाम बोलिए गौतम का, तो ऋषि अक्षपाद गौतम है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वर्णाभूषण, सेकंड गाय, थर्ड तांबा एवं सिक्के, फोर्थ है चांदी के सिक्के। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को जो है निष्क शब्द से जाना जाता था और ये जो है स्वर्ण मुद्राएं आपत्ति काल में मनुष्य को बहुत सहयोगी देता था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 है, योग दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पतंजलि, सेकंड गौतम, थर्ड जेमिनी, फोर्थ शंकराचार्य। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पतंजलि। पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक है। आप लोग योग से रिलेटेड अभी के समय में जान सकते हैं कि बाबा रामदेव है, और बाबा रामदेव जो प्रोडक्ट चलाते हैं कौन सा? पतंजलि। तो पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। तो यहाँ देखिए, इस समय पतंजलि अभी प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पतंजलि क्या? ये पतंजलि जो है मुनि है। ठीक है। ये पतंजलि कौन है? ये मुनि है। योग दर्शन जो है पुस्तक है, योग दर्शन के प्रतिपादक जो है पतंजलि मुनि है। और इसको जो है पूरक योग दर्शन जो है, इसको पूरक दर्शन के भी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 है, 40 है, उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट धर्म पर, सेकंड योग पर, थर्ड विधि पर, फोर्थ दर्शन पर। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? दर्शन पर। देखिए, उपनिषद जो है हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है, ये आप लोग जानते होंगे। इनकी संख्या लगभग 200 है और यह उपनिषद जो है संस्कृत में लिखा गया है। और मुख्य उपनिषद के बारे में बात करें तो यह मुख्यतः 13 ही है, वैसे बात करें तो 200 है। ठीक है। तो यहाँ आप लोग का जो है लेवल
4 तक जो है कंप्लीट हो चुका है और 5 से जो है लेवल 11 तक हम लोग जो है नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। तो यह जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसलिए आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप लोग तक पहुंचे और आप लोग वीडियो को देखकर रिवीजन कर सकें। यदि आप देखिए, होता क्या है कि यदि आप भूल जाते हैं तो आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल से जो है ये प्राइवेट नहीं किया जाता, यह हमेशा के लिए रहेगा। आप अभी देखें तो भी अच्छा हो गया, आप 10 दिन के बाद भूल गए, 1 महीना के बाद भूल गए, फिर से रिवीजन कर लिए, फिर से वो माइंड में सेटलमेंट हो गया, तो एग्ज़ाम के लिए क्या होगा कि वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हर चैप्टर वाइज जो हम लोग इसको रिवीजन करते हैं तो दिमाग में अच्छे से बैठता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बरकरार रखिएगा, रिवीजन बरकरार रखिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।